आलियार को अपने अब्बू के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। वो संबल को बताता है संबल बिया जो कह रही थी वो बिल्कुल सच था, मेरा अब्बू ही इस सब के पीछे था। ये सुनते ही संबल के होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से से कहता है आलियार अगर ये सच है तो अब हम चुप नहीं बैठेंगे। आलियार की आंखों में आंसू होते हैं। वो कहता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा अब्बू इतना गिर सका है। तभी आलियार संबल को पेन ड्राइव देता है और कहता है इसमें सबूत है, प्रॉपर्टी पेपर्स, फेक वीडियो और निसार के रिकॉर्डेड बयान। संबल फौरन शहरयार को कॉल करता है। शहरयार कहता है संबल बिना वक्त जाए किए सबूत लेकर मेरे पास आ जा। दूसरी तरफ दाऊद को जब पता चलता है कि आलियार उसके खिलाफ हो चुका है तो वो गुस्से से पागल हो जाता है। वो निसार को फोन करके चिल्लाता है तुमने आलियार को सच क्यों बताया? अगर आज के बाद कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। निसार डर के मारे फोन काट देता है। इधर संबल, पिया और आलिया सबूत लेकर डीसी शहरयार के पास पहुंच जाते हैं। शहरयार सब देखकर कहता है अब गेम पलट चुका है, अब दाऊद नहीं बचेगा। वो फौरन पुलिस को एक्शन का हुक्म देता है। अगली सुबह कोर्ट की पेशी होती है। जैसे ही पिया और संबल कोर्ट के अंदर जाने लगते हैं मीडिया वाले उन्हें घेर लेते हैं। एक रिपोर्टर चीख कर पूछता है पिया जी क्या ये सच है कि आपने सेठ दाऊद के खिलाफ झूठा केस किया? ये सुनते ही संबल गुस्से में आगे बढ़ता है, लेकिन पिया उसका हाथ पकड़कर कहती है सच खुद बोलेगा। कोर्ट के अंदर जाते ही दाऊद अपनी पावर दिखाने लगता है। वो जज के सामने खड़ा होकर कहता है मैं एक इज्जतदार बिजनेसमैन हूँ, ये लोग मुझे बदनाम करना चाहते हैं। तभी शहरयार खड़ा होता है और कहता है माय लॉर्ड हमारे पास नए सबूत है। कोर्ट में खामोशी छा जाती है। आलियार गवाह के तौर पर खड़ा होता है। वो रोती हुई आवाज में कहता है माय लॉर्ड सेठ दाऊद मेरा वालिद है, लेकिन जो कुछ उसने किया वो गलत है। ये सुनते ही कोर्ट में हंगामा मच जाता है। दाऊद गुस्से में आलियार को घूरता है। शहरयार पेन ड्राइव प्ले करता है। स्क्रीन पर दाऊद के सारे काले कारनामे आ जाते हैं। गरीबों की प्रॉपर्टी पर कब्जा, फेक वीडियो, पिया पर हमला और निसार की रिकॉर्डिंग। जज गुस्से में कहता है सेठ दाऊद ये सब क्या है? दाऊद के पास कोई जवाब नहीं होता। तभी निसार को पुलिस पकड़कर कोर्ट में ले आती है। निसार कांपते हुए सच उगल देता है जी हाँ माय लॉर्ड सब कुछ सेठ दाऊद के कहने पर हुआ। ये सुनते ही दाऊद जमीन पर बैठ जाता है। फैसला सुनाता है सेठ दाऊद को किडनैपिंग, अटेम्प्टेड मर्डर और इलीगल प्रॉपर्टी गैबिंग के जुर्म में 10 साल की सख्त सजा सुनाई जाती है। पुलिस फौरन दाऊद को हथकड़ी लगाकर ले जाती है। मीडिया कैमरे फ्लैश करते हैं। कोर्ट के बाहर रिया रोती हुई कहती है आज मेरी अम्मी को इंसाफ मिल गया। संबल उसका हाथ पकड़कर कहता है कोई तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। आलिया रिया के पास आकर कहता है मुझे माफ कर दो, मैं पहले तुम्हारा साथ नहीं दे सका। पिया धीमी आवाज में कहती है सच का साथ देना ही सबसे बड़ी बात होती है। आलियार आंखों में आंसू लेकर वहां से चला जाता है और फैसला करता है कि वो मुल्क छोड़ देगा। घर पहुंचकर असलम साहब की तबीयत बिगड़ जाती है। डॉक्टर कहते हैं उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। ये सुनते ही रिया टूट जाती है। असलम साहब रिया और संबल का हाथ पकड़कर कहते हैं मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि तुम दोनों शादी कर लो। टीपू फौरन मौलवी साहब को बुलाता है। घर में रोशनियां, फूल और खुशी का माहौल होता है। मौलवी साहब पूछते हैं संबल बेटा क्या ये निगाह कबूल है? संबल जोर से कहता है कबूल है। पिया शर्माते हुए कहती है कबूल है। निगाह मुकम्मल होते ही असलम साहब की आंखें बंद हो जाती हैं। पिया चीख कर रोती है। संबल उसे संभालता है। वक्त गुजरता है। कुछ महीनों बाद संबल पिया के नाम पर असलम मेमोरियल स्कूल बनवाता है जहां पिया गरीब बच्चों को पढ़ाती है। पिया के चेहरे पर सुकून होता है। 1 साल बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए कहते हैं मुबारक हो, पिया माँ बनने वाली है। संबल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर 1 साल बाद संबल और रिया के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है।